हेलो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड डिवीजन को निकालना सीखेंगे। उसका हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को जानेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए हमें जो सीरीज़ दी होती है डेटा की, वो या तो ग्रुप फॉर्म में हो या तो अनग्रुप फॉर्म में हो। अगर वो अनग्रुप फॉर्म में होगी या अनग्रुप डेटा में होगी तो वो इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज़ होगी, और अगर वो ग्रुप डेटा में होगी तो वो कंटिन्यूस सीरीज़ होगी। तो आज हम एक्चुअल मीन मेथड या डायरेक्ट मेथड पे बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले लास्ट क्लास में भी बताया था, स्टैंडर्ड डिविएशन को निकालने के लिए हम तीन मेथड्स यूज़ करते हैं, चाहे हम कोई भी सीरीज़ में हो, इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे अनग्रुप डेटा हो, चाहे या ग्रुप डेटा हो। तो जिसमें पहला आज एक्चुअल मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड, दूसरा जो मेथड आपका है वो शॉर्टकट मेथड है जिसे हम अज्यूम मीन मेथड भी करते हैं, वहाँ पे हम मीन को अज्यूम लेके चलते हैं, और तीसरा आपका स्टेप डिवीजन मेथड है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला मेथड अनग्रुप डेटा के तहत, एक्चुअल मीन मेथड या डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एग्जांपल जिसमें आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। द फ्रीक्वेंसीज फॉर 10 मंथ्स इज एज फॉलोज, फाइंड आउट स्टैंडर्ड डिवीजन। अब इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो कि 120 है, 110 है, 115 है, 122 है, 126 है, 140 है, 125 है, 121 है, 120 है और 131 है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम एक्चुअल मीन मेथड में निकालते हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले मीन निकालते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपने मीन सीखा होगा। आपने 11th-12th में अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो वहाँ पे ज़रूर आपने मीन सीखा होगा, या कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो जिसमें स्टैट्स का पार्ट भी इंक्लूड हो, या मैथ्स पढ़ी हो, तो आपने मीन को पढ़ा होगा। तो मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो होता है सिग्मा एट्स अपॉन एन, जो कि यहाँ पे 10 फ्रिक्वेंसी दी हुई हैं। अगर हम उसका टोटल करें तो ये 1230 आ रहा है। तो 1230 हम पूरे जितने भी फ्रिक्वेंसी उनको ऐड कर लेंगे, उनको जोड़ लेंगे। जोड़ने पे जो फाइनली वैल्यू आएगी वो, और यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो आपका नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पे n की वैल्यू हमारी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पे हमारे कितने फ्रिक्वेंसी है? 10 है। जैसे क्वेश्चन में ऊपर भी दिया हुआ द फ्रिक्वेंसी फॉर 10 मंथ्स, तो 10 मंथ्स दिया था। तो 10 मंथ्स का मतलब क्या? काउंटिंग करके फ्रिक्वेंसी अगर हम काउंटिंग करें तो यहाँ पे 10 आएगा। तो यहाँ पे हम 1230 लिखेंगे। सबमिशन एड्स मतलब एड्स को हमने जब सभी को ऐड कर लिया, तो कभी भी जितने भी दिए हो नंबर उनको हम ऐड करते हैं तो उसको हम सबमिशन कहते हैं। सबमिशन का मतलब होता है ऑल। तो यहाँ 1230 डिवाइड बाई 10 किया तो हमारा आंसर आया 123। तो ये जो 123 आया ये हमारी एक्चुअल मीन की वैल्यू आई है। और जो मीन का सिंबल होता है वो एट्स बार होता है। मीन को एट्स बार से डिनोट किया जाता है। अब जब पहला कॉलम हमने फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था, उसको हमने वर्टिकल ऑर्डर में लिख लिया, और उससे हमने उसका सबमिशन कर दिया, उससे हमने उसका ऐड कर दिया, और हमने मीन को निकाल लिया। जब हमें एक्चुअल मीन पता चल गया तो हम डिविएशन निकालेंगे मीन से। और डिविएशन फ्रॉम मीन, जैसे मैंने हेडिंग लिखी है, और डिविएशन फ्रॉम मीन को आप ब्रैकेट में ज़रूर शो कीजिएगा, क्योंकि वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। अगर आपकी वर्किंग एकदम सही होगी, आपका स्टेप सही होगा, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आपने वर्किंग में, क्योंकि वर्किंग में आप चीज़ें, क्योंकि एग्ज़ामिनर को तो जब आपकी कॉपी को पढ़ रहा होगा उसको, तो आपकी कॉपी जो होगा वो आपका प्रेजेंटेशन होगा। आपने जितना ज़्यादा चीज़ों को क्लियर किया होगा, जितना ज़्यादा आपने चीज़ों को कॉपी में डिफ़ाइन किया होगा, उतना ही एग्ज़ामिनर को समझने में आसान होगा। क्योंकि एग्ज़ामिनर जब आपका न्यूमेरिकल पढ़ेगा तो वो ये मान के चलेगा उसे कुछ भी नहीं आता है, उसे कुछ भी नहीं आता है। आपके स्टेप्स ही से वो चीज़ें सीखेगा, उसी से क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पे डिविएशन के लिए मैं जनरली डी एट्स यूज़ करता हूँ। डी स्टैंड होता है डिविएशन के लिए मैं डी लिखता हूँ, और एट्स क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मुझे एट्स में दी है तो इसलिए मैं डी एट्स यूज़ करता हूँ। तो डी एट्स एट्स आप छोटा सा नीचे की ओर बनाइएगा, सब स्क्रिप्ट बनाइए। जैसे कंप्यूटर में आपका सब स्क्रिप्ट होता है तो नीचे बनता है डी
और नीचे की ओर एट्स हल्का सा छोटा सा इज इक्वल टू एट्स माइनस एट्स बार। तो सबसे पहला हमें फ्रिक्वेंसी जो 120 दिया है उसमें से जो हमारा एक्चुअल मीन निकला 123 वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आएगा। फिर 110 में से जो हमारा एक्चुअल मीन निकला है वो माइनस करेंगे तो फिर आपका -13 वैल्यू आएगी। 150 में से 123 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 115 की वैल्यू छोटी है, 123 की वैल्यू बड़ी है तो -8 आएगा। उसी तरीके 122 को हम माइनस करेंगे 123 से, क्योंकि 123 बड़ी है तो ये -1 आएगा। उसी तरह 126 आप एक एक करके जितने भी फ्रिक्वेंसी एट्स की वैल्यू हैं वो आप लिखते जाएंगे और उसमें से जो आपका एक्चुअल मीन आया है वो आप सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। और उसके हिसाब से अगर वैल्यू पहले वाले से दूसरी वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो वो पॉजिटिव आंसर आएगा, और अगर पहले वाले से दूसरी वाली वैल्यू छोटी है तो निगेटिव में आंसर आएगा। इसको करने के बाद हम तीसरा स्टेप निकालेंगे जो कि है स्क्वायर ऑफ डिविजन। और स्क्वायर ऑफ डिविजन के लिए हम यहाँ हेडिंग यूज़ करते हैं डी एट्स। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वाली जो हेडिंग था डिविजन फ्रॉम मीन, तो उसके लिए मैंने डी एट्स यूज़ किया था। मीन के लिए मैं एट्स छोटा सा यूज़ करता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, इससे आपको आसानी रहेगी क्योंकि आपने एट्स लिया है फ्रिक्वेंसी से। तो डी एट्स स्क्वायर निकालने हैं तो आप इसी तरह बनाइएगा डी छोटा सा एट्स नीचे की ओर और 2 ऊपर की ओर 2 पावर में। तो सबसे पहली जो वैल्यू हमने सेकंड कॉलम में निकाली है -3, उसका हम स्क्वायर निकालेंगे जो कि 9 आएगा। फिर हमने जो दूसरी वैल्यू निकाली है -13, उसका हम स्क्वायर करेंगे तो 169। फिर -8 का स्क्वायर करेंगे 64, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और +3 का 9 आएगा, 17 का स्क्वायर 289 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, -3 का स्क्वायर 9 आएगा, +8 का स्क्वायर 64 आएगा। अब ये जो निकाले हुए स्क्वायर हैं डिविजन के उनको हम ऐड कर लेंगे, सबमिशन कर लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे सभी को, तो वो फाइनली हमें 622 उसकी वैल्यू मिलेगी। तो हमने क्वेश्चन में यहाँ पे अब एसडी के फॉर्मूले पे जाएंगे। एसडी का जो फॉर्मूला है वो स्क्वायर रूट सिग्मा डी एट्स स्क्वायर अपॉन एन है। स्क्वायर रूट लिखेंगे, सिग्मा डी एट्स स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है जो कि है 622 अपॉन 10, जो कि हमारा डिवाइड करने पे 62.2 आएगा, जिसको और हम उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। जब हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो उसकी वैल्यू 7.89 आएगी।